बहन जी ने एक राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग बुलाई, समीक्षा बैठक, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी और जिलों के जिलाध्यक्ष से लेकर सभी पदाधिकारी वहां उपस्थित थे। तो मेरे बीच में मेरठ के जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह जयपाल जी हैं। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि क्या निर्देश बहन जी ने दिए हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि बदलाव बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से 0 सीट आई है, ये करारी हार मानी जा रही है। तो जिलाध्यक्ष क्या निर्देश हैं बहन जी के? तो उमेश भाई, सबसे पहले आप और आपके इस चैनल न्यूज यूनिक पॉलिटिक्स को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप जैसे जागरूक पत्रकारों ने, निर्भीक पत्रकारों ने ये बहुजन समाज का जो मिशन है इसको आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किया है। और जैसा कि आपने पूछा कि अभी 23 तारीख को आदरणीय बहन जी ने राष्ट्रीय स्तर की जो बैठक बुलाई है, जिसमें सभी प्रदेशों के कोऑर्डिनेटर्स, अध्यक्ष और यूपी के जिलाध्यक्ष बुलाए गए थे। बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक थी और बहन जी ने इसमें 2.5-3 घंटे का समय लिया। तो इसमें बहन जी ने वो सारी ज़रूरी बातें बताई हैं जो बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं बताइए। ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो निर्देश हैं, आप बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए क्या निर्देश हैं, ऐसा क्या बदलाव अब होने वाले हैं? देखिए, आप जानते हैं, जैसा कि आपने कहा भी है कि करारी हार हुई है, बिल्कुल सही कहा है आपने। 488 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी है पूरे देश में, और उसमें से कोई भी सीट हम नहीं जीत पाए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमारा वोट परसेंट विशेषकर उत्तर प्रदेश में 9-10% है, जबकि अन्य पार्टियां या अन्य दलों के नेता ये मानकर चल रहे थे कि बीएसपी बहुत नीचे जाएगी। लेकिन 10%, 9% वोट आज भी इस पोजीशन में हमारा आज भी मौजूद है। और इसी संबंध में बहन जी ने ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक में सभी पदाधिकारियों के सामने पूरी समीक्षा की। सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई। हम सब ने बहन जी को पूरी रिपोर्ट पूरी सच्चाई के साथ बहन जी को लिखित में दी है, और उसी के आधार पर बहन जी ने सेक्टर बनाकर 3-3 मंडलों के एक सेक्टर बनाकर, यूपी में 18 मंडल हैं तो 6 सेक्टर बनाए हैं। और सेक्टर नंबर 1 जिसमें मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद तीनों मंडल आते हैं, इनकी जिम्मेदारी माननीय मुनकाद अली जी, पूर्व सांसद जी को सौंपी है। उनके साथ श्री राजकुमार गौतम, श्री दारा सिंह प्रजापति और श्री गिरीश चंद जाटव जो पूर्व सांसद रहे हैं, ऐसे महत्वपूर्ण हमारे नेताओं को लगाया गया है। तो अब आपको, या पूरे हमारे बहुजन समाज को नहीं बल्कि पूरे देश को, एक बहुजन समाज पार्टी की उस पुरानी कार्यशैली के दर्शन होंगे जो 2003 और 2007 के बीच बहन जी ने एक सोशल मूवमेंट के जरिए माननीय कांशीराम साहब के निर्देशन में एक सोशल मूवमेंट चलाई थी, जिसमें हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म तक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचे थे। और बाबा साहब और हमारे माननीय आदरणीय महापुरुषों का जो मिशन, बहुजन मिशन के नाम से इस देश में चल रहा है, जिसमें दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सर्व समाज में भी कमज़ोर वर्ग के उन लोगों की आवाज़ को उठाकर उन्हें शासन सत्ता में भागीदारी देकर, उनके हितों की रक्षा करके, उनके अधिकारों की रक्षा करके इस मिशन ने जो 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, अब के बाद वही चीज़ें, वही नीति, वही रीति आपको बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो माननीय बहन जी ने आदेश दिया है वो आपको पूरे देश में दिखाई देगी। और अब माननीय बहन जी ने सभी कार्यकर्ताओं को हार की निराशा से उबर कर, जैसे कि हम हार के बाद निराशा स्वाभाविक है, हम लोग भी निराश हो गए थे, लेकिन माननीय बहन जी ने 2.5 घंटे में इतनी ऊर्जा हम में भरी है कि अब बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता, हम लोग गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, और जो हमारे साथी, हमारे जो समाज है वो गुमराह हो चुका है, उसको बहन जी की रीति नीति और बहन जी के निर्देश उन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि बहुजन समाज पार्टी के अंदर जितना भी दलित है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है और सवर्ण समाज में जो हमारे गरीब कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करी जा सके। और जो ये वर्तमान में जो चल रहा है, जो गठबंधन करके ये अवसरवादी गठबंधन है जो केवल कुर्सी के लिए किया जा रहा है, बहन जी ने इससे अलग होकर लड़ने का फैसला किया था, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनका कोई नीति सिद्धांत नहीं है, इनका कोई मिशन मूवमेंट नहीं है। ये केवल कुर्सी के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन किया है।
तो इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हम लोग अकेले लड़े हैं और अकेले ही सर्व समाज को साथ लेकर हम लोग एक बहुत मजबूत, जो कि हमारा 85% तो बहुजन समाज ही है, उसके अलावा हमारा जनरल समाज में भी हमारे बहुत सारे गरीब भाई बहन हैं, उनके साथ मिलकर 90% के साथ एक बड़ी ताकत बनेगी और हम लोग 2027 का जो मिशन है उसको पूरा करेंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, काफ़ी समय से जो मांग उठ रही थी आकाश आनंद जी को वापस लाने की, क्योंकि इसी चुनाव में 2024 के चुनाव में बीच में ही बहन जी ने उनको अपने पद से हटा दिया था। परिपक्व एक वर्ड बोला था, शब्द बोला था, लेकिन उसके बाद भी पूरे देश में आकाश आनंद जी को लेकर इतनी मांग उठ रही थी कि उनको वापस लाना चाहिए, अगर वो होते तो शायद सीट भी आ जाती, इस तरह की भी बात चल रही थी। तो अब आकाश आनंद जी वापस आ चुके हैं, तो क्या बदलाव अब हो सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश से यही आवाज़ थी, विशेषकर युवाओं की आवाज़ थी। जो युवा आज महंगाई बेरोजगारी से पीड़ित है, उसका भविष्य खतरे में है, उन युवाओं को आकाश आनंद में एक ऐसा युवा दिखाई दे रहा था जिसके अंदर समाज का दर्द है। और वो दर्द जब वो मंचों पर, जो रैलियों में पहुँचे और वो दर्द उनके शब्दों से बयान हुआ, तो जो उसमें कुछ अतिशयोक्ति भी हो जाती है, तो उसीलिए बहन जी ने उनको परिपक्व करने के लिए उनको पद से हटाया और अब पुनः उनको इस भरोसे के साथ उनकी जो कमियां थीं, जो गलतियां थीं, जो जोश में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर गए जो आपत्तिजनक था, तो भविष्य में उस कमी को दूर करने के बाद अब पुनः बहन जी ने उन पे भरोसा जताते हुए उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और पूरे देश के अंदर काम करने के लिए बहन जी ने उनको आदेशित किया है। और निश्चित ही उनमें जो बहन जी का मिशन है, जो हमारे महापुरुषों का मिशन है, माननीय और कांशीराम साहब का अथक परिश्रम त्याग और बहन जी की जो अटूट जीवन भर की जो साधना है, निश्चित ही बहन जी ने अब उनको ट्रेंड किया है और वो हम सब की और युवाओं की खासकर उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे और उत्तराधिकारी के रूप में वो पूरी तरह से युवाओं को और पूरी पार्टी को संभालने का काम जिस तरह से करते रहे हैं और अब पूरी ताकत के साथ करेंगे। हम सब उनके साथ हैं। तो 2027 के चुनाव से पहले अभी उपचुनाव आ रहे हैं, 10 सीटें यहाँ उत्तर प्रदेश में खाली हो रही हैं, तो उपचुनाव की क्या तैयारी है बीएसपी की? उपचुनाव के लिए माननीय बहन जी ने पूरी ताकत के साथ उपचुनाव लड़ने का निर्देश दिया है और पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनको ये हिदायत दी गई है कि उपचुनाव के लिए मजबूत, जिताऊ, मेहनती और मिशनरी कार्यकर्ता चुने, जो चुनाव लड़कर जो हमारी जनता का जो विश्वास थोड़ा हमारा कम हुआ है उसको पूरा कर सकें। तो अब कुछ मांगे ऐसी भी थी अध्यक्ष जी कि पुराने जो लीडर्स हैं, नेता रहे हैं बीएसपी में, उन जो घर बैठे हुए हैं, किसी और पार्टी में चले गए उनकी तो अलग बात है, लेकिन कुछ घर बैठे हुए हैं, उनको वापस बीएसपी में बुलाया जाए, तो उनकी एंट्री कब हो रही है? हाँ, बहन जी ने अभियान छेड़ने का आदेश दे दिया है कि जो हमारे कार्यकर्ता किसी भी कारण से घर बैठे हों, निष्क्रिय बैठे हों, चाहे वो निराश हों, चाहे किसी हमारे साथी पदाधिकारी से नाराज हों, उन सबको वापस लाया जाएगा। और जिन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बहन जी ने निकाल रखा है किसी गलती की वजह से, तो अगर वो इच्छुक हैं तो उनको माननीय बहन जी के संज्ञान में बात लाकर एक बार जब तक माननीय बहन जी आदेश देंगी तो उनको भी वापसी उनकी भी की जाएगी, ताकि ये जो बहुजन परिवार है इसको बढ़ाया जा सके। तो उसकी तैयारी, 27 की तैयारियां अभी से शुरू हो रही है? बिल्कुल, 27 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नए जोश, नई हिम्मत, नई उमंग के साथ हम लोग पुनः ऐलान जंग कर दिया है बहन जी ने बहुजन समाज को मजबूती देने के लिए, और हमारे जो मिशन है उसके तहत आने वाले सभी भाइयों बहनों, विशेषकर महिलाओं को और हमारे नौजवानों को, आज जो जिस तरह से भाजपा सरकार में ये हर वर्ग पिस रहा है, चाहे वो शैक्षिक वर्ग हो, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, अपने एक सुनहरे भविष्य का सपना देखते हैं, लेकिन आज जिस तरह से नीट का, नेट का और तमाम पेपर आज लीक हो रहे हैं, सरकार सारी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो उसको दूर करके एक ऐसी साफ़ सुथरी सरकार बहन जी देंगी जो 2007 में माननीय बहन जी ने पूरे बहुमत की सरकार बनाई थी और हर दिशा में काम किया था, और आज उसी का परिणाम है कि 24 घंटे बिजली आ रही है। बहन जी ने इतने बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशन लगाए कि आज हम लोगों को बिजली की इतनी भयंकर गर्मी में भी बिजली किल्लत का सामना नहीं करना पड़ रहा, तो वो सिर्फ माननीय बहन जी के देन है। इसी प्रकार हर फील्ड में काम हुआ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में काम हुआ हो, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में काम हुआ हो, हर फील्ड में बहन जी ने काम किया, क्योंकि बहन जी अब इतनी अनुभवी हैं। वैसे तो उन्हें देश का प्रधानमंत्री बहन जी को
हम सब का सपना है, बाबा साहब का भी सपना था, माननीय कांशीराम साहब का सपना था, लेकिन उसके लिए अभी हमें समय मिला है। अगले लोकसभा चुनाव में हमारा सबका ये सपना पूरा होगा, लेकिन फ़िलहाल हमारा सबका लक्ष्य जो है 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो उसमें हम पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। तो कुछ ऐसे भी निर्देश हैं कि या आपको लगता है कि 2027 का चुनाव जो है वो गठबंधन के साथ भी लड़ा जा सकता है? गठबंधन का तो खुलासा भी 1-2 साल में ही हो जाएगा, हो सकता है 6 महीने में इनका जो है गठबंधन जो भी होगा इनका भविष्य, लेकिन हमें गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा दलित, पिछड़ा और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज ही 90% है। बाकी हमारी लड़ाई तो उन पूंजीपति वर्गों के साथ है जो इस राजनीति को भी एक व्यापार समझते हैं। देश की राजनीति को, जबकि देश सेवा के लिए सरकार बनती है, लेकिन अब जो सरकारें चल रही हैं वो बिजनेस करने के लिए चल रही हैं। वो हर डिपार्टमेंट में ये देखती है कि इसमें फ़ायदा किस तरह से होगा और उद्योगपतियों को फ़ायदा किस तरह से पहुंचाया जाएगा, और पॉलिसी भी ये लोग उद्योगपतियों के हिसाब से ही बनाते हैं। लेकिन सरकार गरीब आदमी के लिए बननी चाहिए, गरीब को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, गरीब के हितों की रक्षा होनी चाहिए, गरीब को शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इनकी सबकी गारंटी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है वर्तमान सरकारों में। तो ये जब भी संभव हो पाएगा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी इस देश में। पहले तो अब 5वीं बार हम 2027 में सरकार बना रहे हैं, सरकार बनाने की तैयारी में हैं, और लोकसभा का तो अभी लंबा समय हमारे पास। फ़िलहाल हम हर तरह से पूरी तरह से तैयार हैं, और अब पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को, नए युवाओं को जुड़ने का मौका मिलेगा। 50% की भागीदारी युवाओं को बहन जी के आदेश पर दी जानी है, और अभी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें 50 रुपये की रसीद रखी गई है। तो उसके ज़रिए हम लाखों नए कार्यकर्ता, पदाधिकारी उसमें हम लोग सदस्य बनाएं, काम कोई करेंगे। मिस कॉल का नंबर भी जारी किया था आकाश आनंद जी उसके लिए आकाश आनंद जी ने एक ऐप बनाई थी, और उसमें एक नंबर भी दिया हुआ है, वो चल रही है बराबर। उसके ज़रिए लाखों की संख्या में हमारे नौजवान जुड़ चुके हैं, और अब पुनः अभियान शुरू होगा। आकाश जी पुनः मैदान में आ गए हैं, तो निश्चित ही हम, तो वहाँ तो 50 रुपये देने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। जो ऐप के जरिए जुड़ेंगे मिस कॉल करके वो अलग है, और लेकिन जो 50 रुपये दे के सक्रिय पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे तो वो उसके लिए 50 रुपये की रसीद कटवानी ज़रूरी है, और वो सभी को कटवानी पड़ेगी, जो उसमें चाहे पदाधिकारी हों, चाहे ज़िले के पदाधिकारी हों, चाहे हमारे सेक्टर बूथ विधानसभा के पदाधिकारी हों। तो वो पैसा पार्टी के फंड में जाकर पार्टी के फंड में जाता है, और उससे पार्टी संबंधी कार्यों का समय। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, और उपचुनाव भी अकेले अपने दम पर बीएसपी लड़ने वाली है, मजबूती से लड़ेगी। पीछे देखा गया कि बीएसपी उपचुनाव कम लड़ती थी, लेकिन इस बार सारी सीटों पर बीएसपी उपचुनाव लड़ने वाली है, और कैंडिडेट, प्रत्याशी ऐसे ढूंढ रही है जो सीट निकाल सके, और 2027 के लिए कमर कस ली है। जो निर्देश बहन जी के मिले हैं, जिला अध्यक्ष हर जिले के अपने अपने कार्यकर्ताओं को वो चीज़ें समझा रहे हैं, और युवा उनसे जुड़ रहा है बीएसपी से। और 50 रुपये की रसीद, शायद पहले 200 रुपये की थी, शायद पहले 200 रुपये की रसीद कटती थी पार्टी से जुड़ने के लिए, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया और 50 रुपये की रसीद अब कटेगी। तो 2027 में बीएसपी सरकार बनाने की बात कह रही है, तो देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम।